क्रोध में होता है तो उसका जो सामर्थ्य होता है वो करता है। अगर नहीं कोई बस चला तो अपना ही सिर मार देगा, दीवार में फूट जाएगा। फोन से बात कर रहा है, सामने वाले पर क्रोध आ गया, पटक देगा, फोन टूट जाएगा। क्रोध। नारद जी क्रोध से तमतमाए हुए और सोचते हैं कि जाके या तो शाप देंगे, नहीं तो अपना ही जान दे देंगे। दे हूं शाप कि मरी हूं जाई। क्या समझ रखा है, जगत में हमारा उपहास करा दिया, हमारी हंसी उड़ा दी। वो दो जो भूत बैताल थे वो हमारी हंसी कर रहे थे, इसीलिए हमको ये स्वरूप प्रदान किया। नारद जी क्रोध से तमतमाए हुए। तब तक तो भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, अब दर्शन करिए विष्णु जी आए कैसे कि एक और लक्ष्मी जी हैं और दूसरे ओर वही राजकुमारी जिसके लिए नारद जी इतना प्रपंच कर रहे थे। अब सोचिए, नारद जी का क्रोध तो एक नए स्तर पर था ही। और जब ये दृश्य देखे कि हम आए थे कि हमारा विवाह करा दो, आपको अगुआ बनाने, और अगुआ अपने विवाह करके लेके चला गया। अब नारद जी का जो क्रोध था वो और ऊपर चढ़ा। बहुत अपशब्द बोले, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषय की। आप कपटी हैं, आप ईर्ष्यालु हैं, आप दूसरों की संपत्ति नहीं देख सकते हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो कालकूट का विष निकला था वो शंकर जी को भोले भाले हैं, उनको बुलाया, उनको समझा बुझा के पिला दिया। जो मणि निकली वो आप धारण कर लिए, जो लक्ष्मी निकली तो आप ले लिए। आप दूसरों की संपत्ति नहीं देख सकते हैं। आप असुरों को सुरापान कराए, देवताओं को अमृत पिलाए, आप दूसरों की संपत्ति नहीं देख सकते हैं। आप ईर्ष्यालु हैं, आप दोषी हैं। खूब बोलते हैं नारद जी। कर्म स्वतंत्र न सिर पर कोई, अवहि मटई न तम सोए। कर्म स्वतंत्र न सिर पर कोई, अवहि मन ही करहु तुम सोए। भले ही मंद मंद भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। नाहक डाहक परिचय सब काहु, अति असंग मन सदा उछाहु। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न काबू साधा। अंत्य भवन नायन देना, पावोगे फल आपन केना। पंच हो मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मन एहा। कपियाकृत तुम कीन हमारी, करि हई कीस सहाय तुम्हारी। मम आपकार कीन तुम भारी, मम आपकार कीन तुम भारी। नारी विरह तुम हो जी का क्रोध। और नारद जी के सामने विष्णु जी जब मिले, इधर लक्ष्मी जी, इधर विश्व मोहिनी, नारद जी के सामने विष्णु जी पहुंच के मुस्कुरा रहे हैं। अब सोचिए, आप किसी चीज को पाना चाह रहे हैं, आपने दोस्त से कहा कि मुझे ये पाना है, वो जाके पहले से ले ले और फिर आपके सामने आके दिखा के मुस्कुराने लगे, तो क्रोध किस स्तर का होगा। पहले तो नारद जी बहुत भला बुरा कहते हैं भगवान विष्णु को, जिन्हें वो अत्यंत सम्मान करते हैं, जिनके नाम का गुणगान करते हैं। उस विष्णु जी को बहुत भला बुरा कहते हैं, और जब इससे भी मन नहीं भरता है तो शाप देते हैं। क्या शापित करते हैं कि आपने जिस शरीर को धारण करके विश्व मोहिनी से मुझे वंचित किया है, मेरा श्राप है कि आप वही शरीर धारण करेंगे। नारद जी श्राप दे रहे हैं, और एक नहीं कई श्राप दे दिए एक के साथ। आपने मुझे मानव बन के इस लाभ से वंचित किया है, मेरा श्राप है कि आप मानव बनिए। आज मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, मेरा श्राप है कि उस जन्म में आपको स्त्री के लिए रोना पड़ेगा, तब आप जानेंगे कि क्या कष्ट है।
आपने मुझे बंदर का मुख दिया ना, आपको लगा कि ये बानर निकृष्ट होते हैं, तो यही बानर उस जन्म में जाके आपकी सहायता करेंगे, आपकी स्त्री ढूंढने। जाइए, आपने मेरा ऐसा अपकार किया है, मेरा श्राप है कि आप जीवन भर नारी के विरह में व्यथित रहेंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए, कितना मधुर स्वभाव है, मुस्कुराते रहते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और नारद जी के जो दृष्टि पर माया का आवरण था उसका कर्षण करते हैं। कर्षण करते तो न इधर लक्ष्मी जी दिखती है, न इधर वो राजकुमारी विश्वमोहिनी दिखती है। हम नारद जी अवाक हो गए कि ये क्या था प्रभु, ये क्या था। भगवान ने कहा ये मेरी माया थी। नारद बाबा, आप कह रहे थे कि आप काम क्रोध पर विजयी हो गए, तो अभी आप काम के चक्कर में उस लड़की के पीछे भाग रहे थे और क्रोध करके आपने हम ही को इतना शाप दे दिया। तो नारद जी को समझ में, अरे नारद जी भाग के प्रभु के चरणों में पड़े, प्रभु क्षमा करें, हमसे बड़ी गलती हो गई, बड़ी चूक है, भगवान करे ये श्राप आपको न लगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहे कि हाँ वो श्राप हमने अपने सिरोधार्य कर लिया है। नारद जी आप सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, आपकी वाणी से एक एक शब्द जो निकले हैं उनको मैं सिद्ध करूंगा। आपने जो जो कहा है मैं सब करूंगा, मुझे उसका रोष नहीं है। आपके अंदर से काम और क्रोध के विजित होने का जो अहंकार चला गया, इसकी मुझे प्रसन्नता है। ये पिता का हृदय होता है। नारद जी बड़ी प्रकार से विनती करते हैं, भगवान से पूछते हैं, भगवान ये जो दोष मुझे लगा है, हमने आपको इतना अपशब्द कहे, श्राप दिया, ये कैसे दूर होगा। तो भगवान ने कहा कि आप जाके बाबा भोलेनाथ के 108 नामों का जप करिए। नारद जी निकले, इधर शिव जी के जो 2 गण थे उनको चिढ़ा रहे थे, वो परेशान थे कि बाबा को चिढ़ाए, हमको श्राप दे दिए। इनके पास फिर आए कि बाबा क्षमा करिए। नारद जी हंसे, जाओ तुमको दिए उन्हों को दे आए, उन्हों को दे आए। अब शाप का मोचन क्या है कि तुम राक्षस होगे, लेकिन भगवान का जब जन्म होगा तो भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये जो दोनों हैं ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। यहाँ एक प्रसंग समाप्त होता है। इसके बाद भगवान के जन्म के अन्य कारण मनु और शत्रुपा जी के रूप में वर्णन है। ये कथा हम लोग कल गाएंगे और सुनेंगे, और कल हम लोग भगवान के जन्म का उत्सव मनाएंगे।